Hello students, today we shall start our first lesson, the diamond necklace. Okay, and diamond necklace हीरे का हार, जो कि हीरे के हार के बारे में एक कहानी है. एंड दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू सच अ लेडी हु बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली. एक ऐसी औरत के बारे में कहानी है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है, बट हैड अ ग्रेट डिजायर टू लुक हर सेल्फ एज रिच. यानी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध तो रखती है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है? अपने आप को हर साल अपने आप को ज़्यादा रिच दिखाना, अपने आप को अमीर दिखाना. वंस सी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर नेबर. एक बार क्या होती है कि अपने पड़ोस की लेडी से एक नेकलेस जो है, हार उधार ले लेती है, बट वॉज लॉस्ट द सेम डे. लेकिन उसी दिन वो हार खो जाता है. द लेडी हैड टू डू द हार्डेस्ट वर्क टू पे द नेबर. और उस लेडी को उसकी अदायगी करने के लिए, उसके पैसे चुकाने के लिए उसको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है. नाउ रीड एंड एंजॉय द स्टोरी. एंड सी वॉज अ प्रीटी एंड चार्मिंग गर्ल. वह एक सुंदर लड़की थी. एंड बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, जिसका जन्म किस में हुआ था? एक लिपिकों के परिवार में होगा, क्लर्क्स फैमिली में हो जाता है. सी हैड नो इवनिंग क्लोथ्स, नो ज्वेल्स, नथिंग. उसके पास ना तो कोई इवनिंग क्लोथ्स हैं, नो ज्वेल्स, कोई भी जेवरात हैं पहनने के लिए. बट दोज वर थिंग्स सी वांटेड. लेकिन यही सब चीज़ें थी जो वो चाहती थी, यानी कि इनकी ज़रूरत उसे ज़्यादा थी. सी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क इन अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. उसकी शादी किससे हो जाती है? क्लर्क से हो जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि लोक मंत्रालय विभाग में शिक्षा मंत्रालय में क्लर्क था. बट सी वॉज एम्बिशियस. एम्बिशियस मीन्स होता है, एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी. ओके, जो कि बहुत एम्बिशियस लड़की थी. एंड पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द हाइस्ट लेवल ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी. जो उस सोसाइटी में जो रह रही थी, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना चाहती थी, उसमें और ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहती थी दिखावे के तौर पर. एंड देन वन इवनिंग हर हस्बैंड केम केम होम प्राउडली होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप. एक बार उसका पति जो होता है, हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा पकड़े हुए आता है. सी एक्साइटेडली टोर ओपन एनवेलप एंड पुल्ड आउट अ कार्ड. वो बड़ी उत्सुकता से उस कार्ड उसको एनवेलप को फाड़ती है और उसमें से एक कार्ड बाहर निकालती है. इट वॉज अ इन्विटेशन फॉर एन इवनिंग रिसेप्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और उसमें क्या होता है? एक निमंत्रण होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से था. एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न होना, वो प्रसन्न होने की बजाय, इंस्टेड ऑफ तो होता है के बजाय. एंड सी टॉस द कार्ड ऑन द टेबल. वो टेबल के ऊपर उस कार्ड को फेंक देती है. यस. एंड मरमरिंग, मरमरिंग मीन्स होता है बुड़बुड़ाना, और अपने आप में जो है बुड़बुड़ाती है. व्हाट गुड इज़ दैट टू मी. भाई मेरे लिए ये क्यों अच्छा है, क्या मेरे लिए क्यों अच्छा है ये? बट माई डियर आई थॉट यू हैड बी थ्रिल्ड. बट मैंने तो प्रिय सोचा कि तुम तो रोमांचित हो उठोगी इसे देखकर. थ्रिल्ड मीन्स क्या होता है? रोमांचित हो जाना. नॉट मैनी क्लर्क्स गेट दिस इन्विटेशन. ये सभी क्लर्क्स को जो है, लिपिकों को यह इनविटेशन निमंत्रण नहीं मिला. यू विल सी ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल देयर. तुम वहाँ पर सभी जो इम्पोर्टेंट पीपल है, जो बहुत जो महत्व वाले व्यक्ति हैं, जो बहुत अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनको आप पार्टी में देखोगी वहाँ पर. एंड मिस्टर लुइसेल ने कहा. शी गेव हिम एन इरिटेटेड ग्लैंस एट ब्रस्ट आउट. वह उसने अपनी खींच करते दृष्टि से उसकी तरफ, ग्लैंस होता है देखना, उसकी तरफ देखा. एंड ब्रस्ट आउट, और उसके ऊपर फूट पड़ी. एंड बट वट डू यू थिंक आई हैव टू वियर. क्या तुम्हें इस बात का पता है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ, पार्टी में जाने के लिए कुछ अच्छा है? ही हैडंट थॉट ऑफ दैट. उसने ये तो सोचा ही नहीं. एंड ही स्टेमर्ड. वह हकलाता. स्टेमर्ड मीन्स होता है हकलाना. वाई, क्यों? द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू थिएटर. द ड्रेस यू वियर वैन वी गो टू थिएटर. वही ड्रेस जो हम अक्सर थिएटर में पहन के जाते हैं. दैट लुक्स क्वाइट नाइस एंड आई थिंक, तो बहुत अच्छी है जहाँ तक मेरा विचार है. ही स्टॉप्ड एज ही स्टॉप्ड, जैसे ही वह रुका, एज हिज वाइफ बस्ट आउट वीपिंग.
फूट फूट कर रोने लगी। 2 large tears rolled down her cheeks, 2 बड़े बड़े आंसू जो थे उसके गालों पर आ गए। Why? क्यों? What is the matter? He asked distress sadly। और उसने पूछा ऐसा क्या मामला है, क्यों भाई? उसने उदासी से पूछा। ओ नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैवंट एन इवनिंग ड्रेस, मेरे पास आई हैवंट एन इवनिंग ड्रेस एंड देयरफॉर, मेरे पास कोई भी अच्छी पोशाक पहनने के लिए, शाम को वो जो है अच्छी पोशाक पहनने के लिए नहीं है। आई कांट गो टू दैट पार्टी, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव द कार्ड टू सम फ्रेंड एंड एट द ऑफिस, तुम अपना कार्ड जो है किसी ऑफिस में ही किसी मित्र को दे दो। होज वाइफ कैन ड्रेस बेटर देन मी, जिसकी पत्नी के पास मेरे से अच्छी ड्रेस हो उसको अपने फ्रेंड को किसी को दे दो। मिस्टर लोइसेल वो स्टन मीन्स होता है हैरान रह जाना, और मिस्टर लोइसेल होते हैं वो स्टंड हो जाते हैं। एंड ही सेड लेट्स सी मैटिल्ड, चलो देखते हैं मैटिल्ड। एंड हाउ मच वुड आ न्यू ड्रेस कॉस्ट, चलो ठीक है, कितनी कॉस्ट हो सकती है उसकी नई ड्रेस की, कितनी कीमत होगी। समथिंग सिंपल, जो कि साधारण हो, दैट यू कुड वियर फॉर अदर अफेयर्स टू, जो तुम अदर मतलब कई और जगह पर भी उसको पहन सको। तो एक अच्छी साधारण सी ड्रेस की कितनी कीमत हो सकेगी, तो मुझे बताओ। सी थॉट फॉर सेवरल सेकेंड, उसने कुछ अनेक जो है कुछ सेकंड सोचा। फाइनली सी आंसर्ड, और अंत में उसने उत्तर दिया आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का विश्वास तो नहीं है, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती मैं, बट आई थिंक विद 400 फ्रैंक्स आई कुड मैनेज, लेकिन आप मुझे अगर 400 फ्रैंक्स दे दो, 400 फ्रैंक्स दे दो तो मैं उसमें मैनेज कर लूँगी। 400 फ्रैंक्स यानी कि कुछ जो है यहाँ पे धनराशि है 400 फ्रैंक्स, और अगर मुझे दे दो तो मैं उसमें मैनेज कर लूँगी, अपना काम चला सकती हूँ। ही टर्न्ड अ बिट पेल बट सैड, उसे एक तरफ तो थोड़ा सा जो है हैरानी हुई, थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन अंत में कहा ऑल राइट आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, लेकिन मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा। बट ट्राई टू गेट अ नाइस ड्रेस, लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। एज द डे ऑफ द पार्टी अप्रोच, जैसे ही जो डे ऑफ द पार्टी अप्रोच, दिन आया पार्टी का, मिस्टर लुइसेल सेम सेड, तो मिसेस जो लुइसेल है वो बिल्कुल एकदम उदास प्रतीत हो रही थी। सेम मीन्स होता है उदास प्रतीत होना। मूडी एंड इल एट ईज, और थोड़ा सा रूखी सी दिखाई दी। व्हेन हर हस्बैंड आस्क हर द रीजन, जब उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने रीजन पूछा, सी सैड, तो उसने कहा आई हैव नो ज्वेलरी, नथिंग टू वियर ऑन माई ड्रेस, मेरे पास इस ड्रेस पर पहनने के लिए कोई भी जो है ज्वेलरी नहीं है, कोई भी ऐसी जेवरात नहीं है। आई विल लुक लाइक पॉपर, पॉपर मीन्स होता है भिखारी, मतलब कि बैगर, मैं वहाँ पर एक भिखारी की तरह दिखूँगी। मिस्टर लुइसेल couldn't afford ज्वेल्स, यानी कि कोई भी ज्वेल्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकता था यहाँ पर मिस्टर लुइसेल, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। ही सजेस्टेड, उसने जो है सुझाव दिया, गो सी योर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर, जो फॉरेस्टियर है उसकी फ्रेंड है, आस्क हर टू लैंड यू सम ज्वेलरी, और उससे कुछ ज्वेलरी जो है उधार देने के लिए कहो, उसे ले आओ। सी इज़ योर ओल्ड फ्रेंड एंड सी इज़ रिच, वो तुम्हारी पुरानी मित्र भी है और वह अमीर भी है। एंड मैटिल्ड गेव अ क्राई ऑफ जॉय, और यहाँ पर मैटिल ने, जो उसकी पत्नी ने, मिसेस लुइसेल ने एक चीख भरी। इज़ दैट सो एंड आई हैडंट थॉट ऑफ दैट, अरे वास्तव में ही यह हो सकता है, इसके बारे में मुझे पहले विचार क्यों नहीं आया। तो उसने एक चीख भरी खुशी से। सो नेक्स्ट डे
सो नेक्स्ट डे सी पेड अ विजिट टू हर फ्रेंड, तो अपने दूसरे दिन अगले ही दिन वो अपने मित्र के पास गई, महिला मित्र के पास गई. शी वॉज एस्टोनिस्ड वैन मिसेज फॉरेस्टियर एग्रीड टू लैंड हर अ स्प्लेंडेड डायमंड नेकलेस. स्प्लेंडेड होता है शानदार, एस्टोनिश मीन्स होता है हैरान होना. उसे बहुत हैरानी हुई जब मिसेस फॉरेस्टियर उससे सहमत हो गई, एक बहुत शानदार हीरो का हार देने के लिए उससे सहमत हो गई, तो उसे बहुत अत्यधिक जो है एस्टोनिश हो जाती है, हैरान हो जाती है. द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, पार्टी का दिन आ ही गया. मिसेस लुइजेल वॉज अ prettiest prettiest women prettiest women एट द बॉल. बॉल मीन्स होता है पार्टी. उस पार्टी में सबसे खूबसूरत महिला दिख रही थी. ऑल द मैन टर्न टू लुक एट हर, सभी जो वहाँ पर व्यक्ति थे, उन्होंने आदमी थे, उन्होंने सब ने उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ मुड़े या उसकी तरफ देखा. एवरीबडी वांटेड टू डांस, सभी उसके साथ डांस करना चाहते थे विद हर. एंड इवन द मिनिस्टर टुक नोटिस ऑफ हर, हालांकि मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर ध्यान दिया. एंड सी डांस मेडली वाइल्ड विद जॉय, और उसने बड़े पागलपंथी के साथ जो है नाची और खुशी से जो है डांस किया उसने. सी लेफ्ट अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, लगभग वहाँ से उन्होंने 4 o'clock जो है वहाँ से पार्टी से निकले सुबह के. हर हस्बैंड covered her shoulder with a wrap and called a cab, और उसके पति ने उसके जो शोल्डर्स थे उसको ढका और एक कैब बुलाई उन्होंने. एंड शी ड्रॉप दैम होम, और उसने उनको घर जो है छोड़ा. बिफोर द मिरर शीशे के सामने, दर्पण के सामने. सी लेट द रैप फॉल फ्रॉम हर शोल्डर, और उसने वो लिपटा हुआ जो कपड़ा था वो अपने शोल्डर से हटाया. टू सी हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी वंस मोर, एक बार फिर से अपनी सुंदरता को, अपनी शान को देखने के लिए उसने वो कपड़ा उठाया. सडनली सी गेव अ क्राई, अचानक उसने एक चीख मारी. द नेकलेस वॉज गॉन, हार क्या हो गया था, खो चुका था. हार क्या हो चुका था, खो चुका था. दे हंटेड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह उसकी तलाश की, हंटेड किया. थ्रू द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस के बीच में जो कई फोल्ड्स तो नहीं हो गए. एंड द कोट में भी देखा. इन द पॉकेट्स में भी सभी देखा. दे फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिला. ऑल देयर एफर्ट्स टू फाइंड द नेकलेस वर इन वेन, लेकिन सभी जो नेकलेस ढूंढने के जो एफर्ट्स प्रयास किए गए थे सभी के सभी वेन थे, यानी कि बेकार थे. एट द एंड ऑफ द वीक एट द एंड ऑफ अ वीक, उस सप्ताह के अंत में. दे हैड गिवन अप ऑल होप, उन्हें सभी आशाएं जो है छोड़ दी थी. नाउ लुइजेल लुकिंग 5 years ओल्डर, लगभग 5 साल जो है बूढ़ी दिख रही थी. डिक्लेयर्ड वी मस्ट डू समथिंग टू रिप्लेस द नेकलेस, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. टू रिप्लेस द नेकलेस, यानी कि जो नेकलेस है उसको वापस देने के लिए, यानी कि अदला बदली के करने के लिए जो है हमें कुछ ना कुछ उसके करना ही पड़ेगा. दे वेंट फ्रॉम द ज्वेलर, वे ज्वेलर की दुकान पे गए. टू ज्वेलर हंटिंग फॉर अ सिमिलर नेकलेस, और वहाँ पर जो ज्वेलर की शॉप थी उसमें एक सिमिलर सा नेकलेस मिला, उन्हें वैसा ही नेकलेस जो देखा. दे फाउंड अ नेकलेस एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और उसी नेकलेस की बात ही था जो कि उन्होंने खो दिया था. इट वॉज प्राइज्ड एट 40,000 फ्रैंक, जिसकी कीमत कितनी थी, 40,000 फ्रैंक्स उसकी कीमत थी. एंड दे कुड गेट इट फॉर 36, उन्होंने 3600 फ्रैंक्स में उसका सौदा तय कर लिया. मिस्टर लुइसेल कलेक्टेड ऑल हिज सेविंग्स एंड बोरोड द रेस्ट, उन्होंने अपनी सभी सेविंग्स जो है निकाली और कुछ जो है पैसा उधार भी लिया. फाइनली ही बॉट द नेकलेस, अंत में वो नेकलेस खरीद ही लेते हैं. वैन मिसेस लुइसेल टुक द नेकलेस टू मिसेस फॉरेस्टियर, जब उसे फॉरेस्टियर को
जो है देने के लिए गई, देती है। सी सैड तो उसने कहा, यू शुड हैव ब्रॉट इट बैक अर्लियर, आई माइट हैव नीडेड इट